नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर जाखड़ से आ रही है। किसानों के साथ हुए मतभेद को देवेंद्र सिंह बबली ने मिटा दिया है और आपको हम सुनवाएंगे मनदीप नथवान ने क्या कहा है और देवेंद्र सिंह बबली ने क्या कहा है। तो बड़ी खबर आपके लिए है और आप ये खबर देखकर चुनाव का माहौल बदल जाएगा जब आप ये खबर सुनेंगे देखेंगे, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली का किसानों के साथ काफ़ी समय से मतभेद चल रहा था, लेकिन वो मतभेद है जो वो समाप्त हो गया है। तो आइए देवेंद्र सिंह बबली क्या कहते हैं और किसान क्या कहते हैं, जल्दी सुने और शेयर करें। और भाई आगे पहले भी लड़ाई का रखा लड़ी थी, वो मैं जता नहीं पाया कि मैं लड़ रहा हूँ, दिखा नहीं पाया उसको। लड़ाई मैंने तारी लड़ी है और आगे भी इस लायक बड़ा को तारी लड़ूंगा। चलो ठीक है, मैं तो साथ ये तो पंचायत हुई है। पंचायत देवेंद्र बबली ने धक्के मारे थे किसानों को, मुकदमे दर्ज कराए थे। वो आज मुकदमे वापस ले रहे हैं और उन्होंने माफ़ी मांगी है किसानों से कि मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ी दे दी है। पंचायत में बड़े बड़े मामले सुलझ जाते हैं, तो ये पंचायती तौर पर उन मुकदमों का निपटारा हुआ है। कोई देवेंद्र बबली के समर्थन का फैसला नहीं हुआ। देवेंद्र बीजेपी को हराने के लिए एटी चोटी का जोर लगाएंगे। कौन कौन से जो मुकदमे दर्ज हुए थे, कौन कौन से वापस लिए गए, किन किन मुद्दों को लेकर सहमति हुई? वो जो 12 मार्च को मुकदमे करवाए थे देवेंद्र बबली ने, वो उनको वापस लिया गया और पंचायत के अंदर उन्होंने अपनी गलती मान ली है। तो पहले मामला ये था, 12 तारीख को किसानों का विरोध था जिसमें देवेंद्र बबली ने धक्के मारे थे, किसानों को मुकदमे दर्ज कराए थे। आज पंचायत में आकर उन्होंने अपनी गलती मान ली है और मुकदमे वापस लिए हैं। ये देवेंद्र बबली ने पंचायती रूप में उन मुकदमों का फैसला हुआ है, ना कि कोई उनके समर्थन का फैसला। बीजेपी को हराने के लिए संगठन एटी चोटी का जोर लगाएगा। भाजपा है जो किसान विरोधी है, इसलिए सब साथियों से भी निवेदन करेंगे जिस पंचायत का मकसद वो 12 मार्च के पर्चों के लिए वो पंचायती रूप में आए थे। पंचायत में एक फैसला हुआ, जैसे कुतियाली गांव में कुलदीप बिश्नोई ने माफ़ी मांगी थी हमारे से, उसी तरह देवेंद्र बबली ने किसानों से अपनी गलती मानी है। जो गलती हुई थी और मुकदमे वापस किए हैं, वो एक मैटर था, मगर बीजेपी को हराने के लिए संगठन गांव-गांव तक जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इनका विरोध किया जाएगा? एक पूछो एक। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इनका विरोध किया जाएगा? देखो, बीजेपी का विरोध जारी रहेगा। बीजेपी को हराने के लिए एटी चोटी का जोर लगाएंगे। बीजेपी किसान विरोधी है। बीजेपी ने 750 किसानों का कत्ल किया है और बीजेपी के खिलाफ संगठन जोरदार बयान चलाएगा। जो किसानों का देवेंद्र बबली के साथ विवाद था वो समाप्त हो गया है। अभी वो मुकदमे वापस लिए हैं। निजी तौर पर बीजेपी के साथ कोई विवाद समाप्त नहीं। 12 मार्च 2024 को मोदी जी का कोई प्रोग्राम था जी जाखड़ रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे मंत्री जी प्रोग्राम करने आए थे मोदी का, एक बीजेपी के विधायक होने के नाते, और हमने बाढ़ मुआवजे के लिए रास्ते में इनको रोक के सवाल पूछने चाहिए थे। तो इन्होंने हमारे सवालों के जवाब देने की बजाय किसानों को कुछ अपशब्द बोले थे, वे किसानों पे कुछ पर्चे दर्ज करवा दिए थे। और आज मंत्री जी किसानों के बीच में आए, वो पर्चे रद्द का एफिडेविट देके गए हैं और किसानों को आश्वासन देके गए हैं कि प्रशासन की तरफ से जो भी पर्चे किसानों पे हैं उनको मैं रद्द करवाता हूँ। तो क्या आप जो पिछली बार लगातार विरोध चल रहा था उस विरोध पे जारी रहेगा या कैसे? बीजेपी का विरोध बिल्कुल जारी रहेगा जी। ये बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि आज का जो ये एक निजी विवाद था देवेंद्र बबली के साथ, देवेंद्र बबली ने किसानों को अपशब्द बोला था, तब ये जेजेपी का विधायक था, तब किसानों के साथ इसका पर्सनली विरोध था, इसकी मतलब भाषा की कड़वाहट को देखते हुए। आज ये अपनी भाषा को वापस लेते हुए पर्चे जो है कैंसिल करवा के गया है। अब लेकिन जो बीजेपी का विरोध है वो पहले भी किसान बीजेपी का बहिष्कार करते थे, नहीं बीजेपी और जेजेपी का। आज हम बीजेपी का जो विधायक है, बीजेपी और जेजेपी का जो भी विधायक है टोहाना से, उसका बहिष्कार करते हैं और उसका विरोध करते हैं और किसानों से अपील करते हैं कि बीजेपी को वोट ना डालें और इनका विरोध करते भी रहेंगे। बातचीत हुई है, क्या उसमें निष्कर्ष निकला? देखिए, आज किसान भाइयों से जो बात बैठक हुई है, कुछ हमारे आपसी ऐसे मतभेद थे उनको हमने दूर किया है मतभेदों को, और कहीं हमारी कोई भाषा चली थी जिससे हमारे किसान भाई पीड़ित थे, तो मैं इन्हीं का बच्चा हूँ। हमने उनके लिए हमारे किसान भाइयों से कहा जी अगर आपको मेरे कुछ शब्द आपको सही नहीं लगे, मैं उनको अपने वापस लेता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमने किसान की लड़ाई पहले भी लड़ी है और हम आगे भी किसान की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मैं खुद किसान के घर में मैंने जन्म ले रखा है और किसान की पीड़ा को मेरे से बढ़िया कोई नहीं समझ सकता। चाहे वो बिजली के मामले को लेकर थी, बाढ़ के मुआवजों को लेकर थी। हाँ, मैं इनको वो काम करके दिखा नहीं पाया, ये थोड़ी सी मैं जता नहीं पाया उस काम को।
यही इस बात को किसान भाइयों को भी एहसास है कि इन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। तो कुछ पिछले जो केस है, पुलिस केस है, कुछ वो भी वो सारे के सारे जो भी मुकदमे बने थे वो रूटीन प्रोसेस होता है, वो सारे के सारे खारिज कर दिए जाएंगे। तो क्या लगता है इन चुनावों में किसानों का किस तरह साथ मिलेगा? मैं तो आशीर्वाद मांगने किसानों के बीच में आया हूँ, वो फैसला किसान भाइयों ने लेना है कि मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसान का जो दुख दर्द है मेरे से बेटर कोई नहीं जानता। और मैं उम्मीद करता हूँ किसान जो हमारे परिवार हैं उनका आशीर्वाद देवेंद्र सिंह बबली के साथ रहे। ठीक है जी।